महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और वो आर्य समाज 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में भव्य वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन और धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम विष्णुदेव साय और सिंधु साथी शिक्षा फाउंडेशन के प्रमुख कैप्टन रुद्रसेन सिंधु समेत देश के जाने माने धर्माचार्य भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रविवार को राजधानी रायपुर का दीनदयाल ऑडिटोरियम वैदिक सनातन संस्कृति में रंगा हुआ नजर आया। मौका था महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती व आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन और धर्म रक्षा यज्ञ का। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस गरिमामयी कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तैयार पुस्तिका चुनौतियों का चिंतन का विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती का पुण्य स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज को मानव कल्याण के कार्य करते हुए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आर्य समाज ने निरंतर देश सेवा, धर्म संस्कृति की रक्षा तथा जन जागरण कर अपना योगदान दिया है। सीएम साय ने बताया कि वे महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर वर्ष 1999 से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और विभिन्न अवसरों पर समाज के मनीषियों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता रहा है। आर्य समाज महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाते हुए संस्कार और शिक्षा का पुनीत कार्य कर रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए भी आर्य समाज काम कर रहा है। सनातन धर्म का आदिवासी समाज ध्वजवाहक है, लेकिन कई संस्थाएं आदिवासियों को बहकाने और उन्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। सीएम ने विधर्मियों से हमेशा सचेत रहने की जरूरत बताई। जसपुर जिला में हमारा गांव है बगिया, और आप सबको मालूम है कि वहां पर कुनकुरी, जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर कुनकुरी एक जगह है जहां मिशनरियों का बड़ा केंद्र है, वहां से उनका संचालन होता है। तो उस क्षेत्र में पहले खूब धर्मांतरण होता था, गौहत्या होती थी, लेकिन उस क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं सौभाग्य है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का अवतरण हमारे जसपुर राज परिवार में हुआ। आप लोग बहुत लोग दिलीप सिंह जूदेव जी से मिले भी होंगे, परिचित भी होंगे, बहुत लोग नाम भी सुने होंगे। अकेला ऐसा व्यक्तित्व 6.5 फीट के एकदम मूंछ रौब, हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। 5 बार वो सांसद के रूप में देश की सेवा किए, 3 बार राज्यसभा सांसद के रूप में, 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में, और अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थे। और उस समय उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया। राजा होते हुए भी अपने हाथ से कन्वर्टेड लोगों का पैर धो धो के, उनका पैर कपड़ा में साफ करके, ऐसा करके लाखों लोगों को हिंदू बनाने का काम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने किया। गौहत्याएं दिन दहाड़े होती थी, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में उस क्षेत्र में दर्जनों पदयात्राएं की। 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा की, तब जाके वो क्षेत्र आज सुरक्षित है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का भी केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, और आज गांव-गांव में कल्याण आश्रम के भी कार्यकर्ता हैं, और वो लोग भी धर्म की रक्षा का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वो क्षेत्र बचा हुआ है। आज घर वापसी कार्यक्रम को उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी कर रहे हैं, और
घर वापसी के लिए हमारा आर्य समाज भी लगा है, धर्म जागरण भी लगा है और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे सिंधु शिक्षा फाउंडेशन के कैप्टन रुद्रसेन सिंधु ने भी संबोधित किया। उन्होंने आर्य समाज की सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों और मानव कल्याण के कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही 11 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रकृति, कृषि और देशी गोवंश की रक्षा एवं उनका संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर यदि हम गौपालन को लाभकारी बनाएंगे तो समाज में उसकी रक्षा हेतु स्वाभाविक चेतना विकसित होगी। इससे सड़कों पर पशुओं के विचरण की समस्या भी खत्म हो सकेगी। शुद्धि कार्यक्रम और इस प्रकार के जो भी घर वापसी कार्यक्रम, ये हम क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने आप को आर्यत्व से छोड़ दिया। अगर आर्यत्व में हम अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहार को, मन मानस की अंदर रखते तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी मैं दोबारा आग्रह करूँगा कि ये कार्यक्रम की हमें आगे कम से कम आवश्यकता पड़े। इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम धर्म को समझें। स्वामी दयानंद कहते हैं धारे की धर्म है, जिसको हम धारण करते हैं, जिसका हम अपने जीवन में जिसको धारते हैं वही धर्म है। उनसे जब एक शास्त्रार्थ में पूछा कि आप अनुष्ठानों को, इन बड़े बड़े धर्म कर्म कांडों को नहीं मानते हैं, इस प्रकार की कहते हैं तो क्या धर्म क्या है, किसको हम धर्म माने? तो उन्होंने कहा कि भाई धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्ते हम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, कहते जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं वही धर्म। तो उन्होंने धर्म को एक व्यापक रूप में, एक व्यक्तिगत विकास के रूप में देखा। हम आज बहुत धर्म गुरु, कथावाचक बहुत हमारे समाज में घूमते हैं, हम उनसे भ्रमित हो जाते हैं। मैंने एक पढ़ा था 5 औकात। हम क्यों भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा जनमानस का विवेक इतना विकसित नहीं हो पाता है। हम किसी को भूषा देखते हैं, बहुत लंबा तगड़ा अच्छा व्यक्ति, उसके वस्त्र देखते हैं बिल्कुल धार्मिक है, बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक है। फिर उसकी वाणी, विद्वान है, वाणी में भी वो सबको मोहित कर लेता है। अपनी विद्वता का इस्तेमाल वो अपने मतांतर को चलाने के लिए करता है। लेकिन क्या हम उसको देख पाते हैं कि क्या इसका मंतव्य क्या है, क्या इसमें विनय है, क्या इसमें धार्मिकता है? ये देखने में का हमारा विवेक जागृत नहीं होता। विवेक जागृत करने के लिए हमें अपने समाज के अंदर, अपनी संस्थाओं में जितने भी हम शिविर लगाते हैं, उन शिविरों को हमें अपने शिविर के अंदर यम नियम का पालन करने पर मुख्यतः जोर देना पड़ेगा, जिससे कि हम दिग्भ्रमित ना हो करके यम नियम का पालन करते हुए अपने अंदर सबसे पहले धर्म का धारण करें। गौ माता की जय बोलो, गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पीते ना गौ पालते, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब? ना गाय का दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय कैसे होगी? गौ माता की जय होगी भाई बहनों, समझो, जब गाय किसान के खूंटे पे जाएगी, गौशाला में नहीं, खूंटे पे जाएगी। गायों के लिए गौशालाएं ऐसी ही चीज है जैसे बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम है, वही व्यवस्था। बेचारियों को रोक दिया गया, जो घास फूस दे दिया, डाल दिया, कोई जी गई, कोई मर गई, अपना टाइम काटा और चली गई। ये तरीका नहीं है। गाय मेरे पास भी 6 नस्लें हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, सारी भारतीय ब्रीड अच्छी और विदेशी ब्रीड भी है मेरे पास, पहले मैं पालता था। मेरी एक भी गाय 12 लीटर से नीचे की नहीं प्रतिदिन दूध देने वाली, 22 किलो तक दूध देसी गाय मेरी देती है। और ये नस्ल मैंने हाथ से बनाई है और मैंने लक्ष्य लिया 25 किलो तक की मैं देसी गाय बना दूंगा अगले 4-5 साल में। एक गाय 25 किलो भारतीय नस्ल।
और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। अब भारत में सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े परिश्रम से शुरू हो गया। गुजरात में जो सेक्स सॉर्टेड सीमन में खुद विदेशों से 2200 रुपए में एक मंगाता था, वो सीमन क्या है? जब गाय से गर्भित होती है तो बछड़ी ही देगी, बछड़ा नहीं देगी। आज खेती में बछड़ों का प्रयोग बंद हो गया, ट्रैक्टर ने बर्बाद कर दिया और बेचारे धक्के खाते हैं सड़कों पर। खेतों में जाते तो वो पीट के निकालते हैं, घूम फिर के सारे स्लॉटर हाउस में जाते हैं। तो इसका बढ़िया तरीका में टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और उससे क्या हुआ, मैंने अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 गायों को टीके लगवाई, यही सेक्स सॉर्टेड सीमन। मेरी पहले साल में 90 बछड़ियां पैदा हुई और एक बछड़ी पैदा होते ही 1 लाख रुपए की, एक भी 1 लाख रुपए से नीचे की। ये है तरीका। जब हम ये पद्धति तरीका निकालेंगे, गाय की इज्जत होगी। भाषण देने से गाय नहीं बचेगी, गाय जब लाभकारी होगी तब बचेगी। आपके मेरे घर में जो बच्चा कमाऊ नहीं होता, हम उसे पसंद नहीं करते। जो खाए, गाय खाए 100 रुपए का, दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे? जो गाय खाए 50 का और दे 100 रुपए का, उसे सब पाल लेंगे। हम इस पद्धति से गाय को आगे बढ़ाने का अभियान भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल चुका है। वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में देश के जाने माने आचार्य जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं धर्म रक्षा यज्ञ में हवन पूजन कर देश और प्रदेश के कल्याण की कामना की। स्वप्नील गौर खेड़े, INS 24/7 रायपुर।